रात की हवा में नमक की खुशबू घुली हुई थी। कच्छ का सफेद रंग दूर तक शांत फैला हुआ था, मानो किसी भूली सभ्यता के मौन सपनों को थामे हुए। इसी सन्नाटे को चीरती हुई एक जीप धीरे धीरे धूल उड़ाती हुई आगे बढ़ रही थी। ड्राइवर सीट पर बैठे थे डॉक्टर आरव मेहता, भारत के सबसे युवा और प्रतिभाशाली पुरातत्वविदों में से एक। आरव का हृदय आज तेज धड़का रहा था। महीनों की रिसर्च, सैकड़ों उपग्रह चित्र और प्राचीन ग्रंथों में छिपे संकेत सब उन्हें एक ही जगह लाकर खड़ा कर चुके थे। धौलावीरा, इंडस वैली की सबसे रहस्यमयी बस्तियों में से एक शहर जो हजारों वर्ष पहले अचानक मौन हो गया था। लेकिन आरव यहां सिर्फ इतिहास पढ़ने नहीं आए थे, उनके पास कुछ और था। एक ऐसा संकेत जो दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक के अंतिम रहस्य को खोल सकता था। जीप अचानक रुकी। सामने विशाल पत्थरों की दीवारें, सीढ़ियां, जलाशय, सब चांदनी में चमक रहे थे। हवा में एक विचित्र सन्नाटा था। ऐसा लगता था मानो यह शहर सदियों बाद जागने वाला हो। आरव ने गहरी सांस ली। धौलावीरा, आखिरकार मैं यहां हूं। वह पैदल आगे बढ़े और पत्थरों को छूते ही जैसे इतिहास की परतें खुलने लगीं। अतीत की फुसफुसाहटें। धौलावीरा के विस्तृत मार्गों पर चांदनी बिछी हुई थी। आरव धीरे धीरे चलते हुए एक विशाल द्वार के पास पहुंचे, जहां कभी एक भव्य साइन बोर्ड हुआ करता था। उस पर इंडस लिपि के विशाल प्रतीक खुदे होते थे। अब वे टूट चुके थे। क्यों? आरव ने खुद से पूछा। इतना विकसित शहर, इतनी उन्नत जल प्रणाली, इतना संगठित प्रशासन, फिर भी ये लोग अचानक क्यों गायब हो गए? यही सवाल उन्हें बार बार परेशान करता रहा था। उन्होंने अपने बैग से एक प्राचीन तांबे की तख्ती निकाली, जो कुछ महीनों पहले राजस्थान के रेगिस्तान में मिली थी। उस पर कुछ इंडस चिन्ह खुदे थे। अजीब बात यह थी कि वह चिन्ह सिर्फ धौलावीरा में पाए जाने वाले चिन्हों से मिलते थे। क्या यह तख्ती धौलावीरा के लोगों द्वारा छोड़ा गया कोई संकेत थी? आरव इस सोच में थे कि अचानक हवा का झोंका उठा। सूखे पेड़ों की डालियां चरमराई। कहीं दूर से एक अजीब लयबद्ध ध्वनि आई, टप टप टप। आरव ने टॉर्च जलाई और आवाज की दिशा में चले। उनके कदम उन्हें एक ऊंचे प्लेटफॉर्म यानी सिटाडेल की ओर ले गए। ये धौलावीरा का सबसे सुरक्षित और महत्वपूर्ण क्षेत्र था। जैसे ही वह पास पहुंचे, आवाज रुक गई। अचानक जमीन पर कुछ चमका। टॉर्च की रोशनी डाली और उनके पैरों के नीचे एक पत्थर की पट्टी दिखी, जो बाकी फर्श से अलग थी। ये क्या? उन्होंने पट्टी को हटाने की कोशिश की। थोड़ी देर बाद पट्टी खिसकी और नीचे अंधेरा दिखाई दिया। एक गुप्त मार्ग, जो शायद सदियों से किसी ने नहीं देखा था। भूमिगत कक्ष। आरव का रोमांच अब डर से मिला हुआ था, लेकिन वो रुके नहीं। सच यही था, इसी खोज के लिए तो वह आए थे। उन्होंने टॉर्च को अच्छी तरह पकड़ा और संकरे रास्ते से नीचे उतरने लगे। हल्की नमी, मिट्टी की गंध और ठंडे पत्थरों की अनुभूति हवा में तैर रही थी। कुछ कदम नीचे जाने के बाद रास्ता चौड़ा हुआ और फिर सामने एक विशाल भूमिगत कक्ष। दीवारों पर प्राचीन पेंटिंग्स और इंडस लिपि के प्रतीक। बीच में एक बड़ा पत्थर का मंच और उस पर रखी थी एक विशाल पत्थर की तख्ती, जिसे देखकर आरव की सांसें थम गईं। तख्ती पर खोदे गए चित्रों में 3 दृश्य। एक नदी धीरे धीरे सूख रही है। एक लोग पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। 3 ऐसी नदी जंगल में रखी है। एक विशाल पलायन। आरव के पैर कांप उठे। तो यही था, उन्होंने बुदबुदाया। धौलावीरा के लोग युद्ध या महामारी से नहीं मरे थे, वे भाग गए थे, क्योंकि पानी उनके शहर से दूर चला गया था। लेकिन तभी उनकी नजर तख्ती के निचले हिस्से पर गई। वहां एक प्रतीक था, जो किसी भी गुंजात इंडस लिपि जैसा नहीं था। गोल चिन्ह, जिसके चारों ओर लहरों जैसी आकृतियां थीं। आरव के दिमाग में बिजली सी दौड़ी। ये तो मानो कोई चेतावनी हो। उनके होंठ सूख गए। तभी भूमिगत कक्ष में हल्का कंपन हुआ। ऊपर से धूल झड़ने लगी। भूकंप? आरव भागते हुए बाहर निकलने लगे। जैसे ही वह संकरे रास्ते तक पहुंचे,
ऊपर से एक बड़ा पत्थर गिरा, जिसने भूमिगत कक्ष का आधा हिस्सा बंद कर दिया। आरव किसी तरह बाहर कूद पड़े। कक्ष के भीतर अंधेरा भर गया और धौलावीरा फिर से मौन हो गया। लेकिन अब आरव के हाथ में सच था। बाहर आके उन्होंने अपने आप को आसपास ने देखा कि जाने इससे बीज में पानी में दिया है। सितारे मानो धौलावीरा के रहस्य पर पहरा दे रहे थे। आरव के हाथ में वह प्राचीन तख्ती का चित्र था। उनकी आंखों में मिश्रित भाव थे, उत्साह, डर और जिम्मेदारी। इतनी उन्नत सभ्यता, और वो भी जलवायु परिवर्तन की वजह से खत्म। उन्होंने धीरे से कहा, क्या हम ही उसी राह पर चल रहे हैं? पी धौलावीरा की हवाएं उस रात कुछ अधिक तेज थी, मानो अतीत आज से बात करना चाह रहा हो। आरव जानते थे, उनकी यात्रा अभी शुरू हुई थी। यह सिर्फ एक रहस्य